नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। अगर मैं आपसे कहूं कि 8वीं सदी के भारत में एक राजा था, सिंध का यह आखिरी हिंदू राजा था जिसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए 3 बार मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध में हराया था और भारत में प्रवेश करने से रोके रखा था। और इसके बाद मैं यदि आपसे कहूं कि इतने वीर और महान भारत के एक राजा को भारत के इतिहास से गायब कर दिया गया, स्कूल की किताबों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, तो आपके मन में एक नेचुरल सा सवाल उठेगा, एक प्रश्न उठेगा कि कौन था ये राजा और क्यों इसके बारे में हमको नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 8वीं सदी के सिंध के महान राजा राजा दाहिर की, और आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि राजा दाहिर कौन थे और क्यों इनको हमारी इतिहास की किताबों से, स्कूल की इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। सिंध के आखिरी हिंदू राजा कहे जाने वाले राजा दाहिर का जन्म 663 एडी में अरोर के छछ के यहाँ हुआ, जो कि सिंध के पुष्करना ब्राह्मण घराने से आते थे। आज के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और ईरान के कई हिस्सों पर इस घराने ने कई सदियों तक राज किया। 8वीं सदी के प्रारंभ से ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अपनी आंखें गड़ा रखी थी, क्योंकि उसको पता था कि भारत का रास्ता सिंध से होकर ही जाता है। भारत में प्रवेश पाने के लिए उसको सिंध में राजा दाहिर को हराना बहुत ज्यादा आवश्यक था। 3 बार राजा दाहिर से हारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने स्थानीय कबीलों जैसे कि जाट, मेड़, भुट्टो और नेहूर, बाजरा, काका कोलक और सिविस्तान के बौद्ध राजाओं से समर्थन लेना शुरू कर दिया और इनके समर्थन से एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर फौज तैयार कर ली। इतने मजबूत समर्थन के साथ आखिरकार कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया और उमैयद खलीफा के लिए पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 712 एडी में कासिम और राजा दाहिर के बीच अरोर में भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। उनको मारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सिर काटा और हज्जाज बिन यूसुफ को तोहफे के तौर पर भेज दिया। दोस्तों, राजा दाहिर ने अरोर के युद्ध में जाने से पहले एक बात कही थी, कुछ शब्द कहे थे। मैं ये शब्द आपको एज इट इज बता रहा हूं, विकिपीडिया पर भी दिए हुए हैं, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। राजा दाहिर ने कहा था, मैं खुली लड़ाई में अरबों से लड़ने जा रहा हूं और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ूंगा। अगर मैं उन्हें कुचल देता हूं तो मेरे साम्राज्य की नींव और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे सम्मान के साथ वीरगति प्राप्त हुई तो यह युद्ध भारत और अरब की किताबों में लिखा जाएगा। इसके बारे में महान से महान लोग बात करेंगे, दुनिया के अन्य राजा इसके बारे में बात करेंगे और कहा जाएगा कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश के लिए दुश्मन से लड़ते हुए अपनी अनमोल जिंदगी का बलिदान दे दिया। दोस्तों, जब भी मैं राजा दाहिर द्वारा कहे गए शब्द पढ़ता हूं तो मेरा गला भर आता है और खून खौल उठता है। एक ऐसा राजा जिसने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने आप को और अपने परिवार को बलि पर चढ़ा दिया, उसके बारे में इस देश की इतिहास की किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन जिन दुश्मनों से, जिन आक्रांताओं से वो लड़ा, जिन राक्षसों ने उसके शव का गला काटकर तोहफा बना दिया, उनके गुणगानों से हमारी इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। मुगलों के बारे में हमारे स्कूलों में बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है और मुझे इस बात से कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। वो भारत के इतिहास का एक हिस्सा थे और इस हवाले से उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे परेशानी इस बात से है कि राजा दाहिर, जो कि भारत के इतिहास का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको इतिहास से बिल्कुल गायब कर दिया गया। उनके बारे में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता। उनका नाम बिल्कुल कंट्रोल और डिलीट कर दिया गया। एक राजा जिसने सोचा कि उसकी वीरता और बलिदान को उसका ये देश याद रखेगा, उसको हमने कितना बड़ा धोखा दिया। राजा दाहिर हमारी स्कूल की किताबों से गायब क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च की, ना जाने कितनी किताबें, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ डाले। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे डिजाइन किया गया और किसने डिजाइन किया, मैंने इसके ऊपर भी बहुत पढ़ाई की। 1947 में आजादी मिलने के बाद नेहरू जी की सरकार ने स्कूलों की किताबें लिखने का जिम्मा सौंपा कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों को। इन्हीं लोगों को यह डिसाइड करना था कि हमारे स्कूल की किताबों में क्या चीजें रखी जाएंगी, क्या चीजें नहीं रखी जाएंगी, क्या किताबों में आएगा, क्या नहीं आएगा। ये इन्हीं कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोगों ने डिसाइड किया। राजा दाहिर का नाम इन्होंने इतिहास की किताबों में शायद इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर आप लोगों को राजा दाहिर के बारे में पढ़ाएं, उनकी वीरता के बारे में बताएं, अगर आप राजा दाहिर को एक हीरो बताएं, तो शायद आपको मुगलों को एक विलन बताना पड़ेगा। और यह बात इन कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोगों को, जिन्होंने हमारी किताबें लिखी, उनको हरगिज मंजूर नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को सेक्युलरिज्म को एक खास तरीके से डिफाइन करना था, परिभाषित करना था, अपने तरीके से, अपने एजेंडे के अनुसार परिभाषित करना था। इसलिए इन्होंने राजा दाहिर जैसे राजाओं को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया।
जहां एक तरफ मुगल शासकों जैसे कि अकबर के गुणगान से इतिहास की किताबें, स्कूली किताबें भर दी गईं, वहीं राजा दाहिर जैसे वीर और इतिहास के इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को किताबों से गायब कर दिया गया। अभी भी देर नहीं हुई है और मेरी इस देश की सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि राजा दाहिर जैसे भारत के इतिहास के गौरवशाली राजाओं को स्कूल की किताबों में जगह दी जाए। मैं इतिहास बदलने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने के लिए कह रहा हूं। मैं किताबों से किसी का नाम हटाने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे राजा का नाम डालने के लिए कह रहा हूं जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उसके साथ साथ उसके परिवार ने भी इस देश के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। ऐसे राजा के लिए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि देश का इतिहास उसको याद रखेगा, उसका नाम इतिहास की किताबों में आएगा, वो अंतिम इच्छा तो कम से कम हम पूरी कर ही सकते हैं और हमें करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।